तो आइए मेरे दोस्त, आज फिर से हमने नंबर सिस्टम लेके आया हूँ पार्ट 2। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग का जो प्रॉब्लम हो मैथ में खास करके, वो टॉपिक का नाम डालिए, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहुत सारे लोग हमें जो है सपोर्ट किए हैं, कमेंट करके बताते हैं सर ये डालिए, तो हमें खुशी होती है। तो आज किसी का कमेंट था कि सर बाइनरी नंबर बता दीजिए, तो आज आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीरियल से नहीं हो पाया। आज बाइनरी नंबर डाल रहा हूँ, फिर से आपको वहाँ से ले चलूँगा जड़ से। तो आज बाइनरी नंबर देखिए। बाइनरी नंबर जो होता है ना, ये बाइनरी नंबर कंप्यूटर जो चलता है, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो चलता है, ये सारा खेल बाइनरी नंबर का है। वो नहीं समझता है 1 2 3 4 आप 100 100 कुछ नहीं लिखिए, वो नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है बाइनरी नंबर को। आइए आपको बताते हैं बाइनरी नंबर होता क्या है और कैसे चलता है। कंप्यूटर मेरा दो ही डिजिट पर चलता है, वो होता है 0 और 1। 0 और 1 जो है वो बाइनरी नंबर है। दो ही नंबर बाइनरी नंबर कहलाता है, 0 1। 0 1, 0 का मतलब फॉल्स फॉल्स, और एक का मतलब ट्रू, और सत्य और सत्य। आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं उस पर सॉफ्ट सिस्टम पे, तो आपको वो चेंज कर लेता है। आपको जो है सिस्टम, उसमें एक आता है हाइपर लॉन्गेज, जो HTTP, जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। आप कुछ भी लिखते हैं, 100 लिखते हैं, इसको बाइनरी नंबर में चेंज कर लेता है और ये समझता है 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा इतना स्पीड है वो कंप्यूटर। तुरंत में आपको रिजल्ट इसमें बदल के आपको रिजल्ट देता है। हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं, आपका जवाब ये है। तो इसी पर आपको बता रहे हैं बाइनरी नंबर कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, कैसे। तो आइए मेरे दोस्तों, बाइनरी नंबर को हिंदी में द्विआधारी संख्या कहते हैं। द्विआधारी संख्या का मतलब है जिसका आधार बेस 2, जिसका बेस 2। यहाँ कोई संख्या रहेगा, कोई डिजिट रहेगा, उसका आधार 2 होगा, नीचे क्या होगा 2। आपको जो मिलता है ये सारा संख्या 20 25 30 35, ये रहता है आपका डेसिमल में 10। इसका बेस 10 रहता है, बेस 10 रहता है, बेस 10 रहता है। और जब बेस 2 रहे, 2 दिखे, तो समझ जाइए ये बाइनरी सिस्टम में है। ये आपका क्या है, बाइनरी सिस्टम में है मेरे दोस्तों। तो आइए हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको बता ही दिए हैं, ये हमेशा 0 या 1 लेगा। ये दो ही संख्या पर चलता है, इसका दो ही है, दो ही डिजिट है इसके लिए, बाइनरी के लिए, इसीलिए इसका नाम द्विआधारी संख्या पर है। दो ही संख्या का प्रयोग हुआ, 0 नहीं तो 1, इसीलिए इसका बेस भी 2 रहता है। डेसिमल में आपको 10 इसलिए रहता है, जानते हैं क्यों? आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि उसमें 10 संख्या का प्रयोग किया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए पूरे मिलकर 10 है, इसलिए इसका बाइनरी नंबर, इसका जो है बेस 10 है। इसी तरह आपको पढ़ाएंगे हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट, 16 अंक का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसका नाम हेक्साडेसिमल है। आप आइए पढ़िए, सीरियल से आपको पढ़ाते हैं। पहले सबसे पहले आपको हेक्सा से डेसिमल में बदलने के लिए सिखाते हैं। सॉरी, आपको मुझे बोलने में डिस्टर्ब हो गया। आपको बाइनरी से मतलब डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए बताते हैं, फिर बाइनरी से डेसिमल में बदलने के बताएंगे। आइए, नोट, कुछ नोट जान जाइए। इसे इस पद्धति में दो संख्या 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसे द्विआधारी संख्या कहते हैं। द्विआधारी संख्या कहते हैं, जिसके कारण इसका
इसका बेस यानी आधार भी 2 होता है। इसका पहचान ऐसे ये है, इस टाइप में जब रहे तो इसे द्विआधारी संख्या समझना चाहिए, बाइनरी नंबर में समझना चाहिए। तो आइए आपको और बताते हैं द्विआधारी संख्या को दशमलव डेसिमल से बाइनरी में बदलने का नियम। चेंज डेसिमल टू बाइनरी मतलब डेसिमल से बाइनरी में बदलना। डेसिमल का आधार 10 होता है, इसका बेस 10 होता है। जैसे संख्या लिख दिया, इसका बेस 10 है, इसको बदलना हमको बेस 2 में इसको इसमें चेंज करना है, इससे इसमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम उस डेसिमल को लिख लेंगे और उसमें 2 से भाग करते जाएंगे और शेष दांवे करते हैं। जब भी बचेगा तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा, क्योंकि कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे देखिए, आइए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। 20 को द्विआधारी संख्या में बदलें, तो आइए 20 को इसे लिख लेंगे और इससे भाग देते जाएंगे 2 से भाग देकर शेष यहाँ लिखते जाएंगे। 10 दूनी 20, यहाँ लिखेंगे भाग पर, यहाँ लिखेंगे शेषफल। 10 बार में लगा तो यहाँ 0 शेष आया, फिर 2 बार में लगा यहाँ तो 5 आया, लेकिन यहाँ 0 शेष आया। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, पर शेष इतना 1 बच रहा है, और फिर 2 से 1 बार में लगेगा 0 शेष। तो इसको लिखेंगे कैसे, नीचे से लिखेंगे, ऊपर की तरफ नीचे से शुरू करेंगे। ऊपर से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा मेरा। तो ये 20 बेस 10 है, इसको बेस 2 में लिखने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से 1 है, 1 0 1 1 0 1 0 0। यही आपको 20 जो है डेसिमल में था, इसको बाइनरी में ही 100 के बराबर 20 के बराबर लिख सकते हैं। 0 1 0 0 2। यही आपका जो है दशमलव से बाइनरी है। ठीक, आप बताते हैं आपको बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। आइए हम इससे डेसिमल से बाइनरी में गए, अब बाइनरी से देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें डेसिमल। उसको कहते हैं बाइनरी से, यहाँ लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल मतलब द्विआधारी से दशमलव में बदलना। तो अब किसमें चेंज होगा, इस बेस से इस बेस में, बेस 2 से चेंज होगा बेस 10 में। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, मेरा क्या आया था उसमें देख लेते हैं, उसको चेंज करके आया था 1 0 1 0 0। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, उल्टा से चलेंगे। देखिए कैसे, एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे, क्या करें 1 2 3 4 5 इधर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 सब में बैठा देंगे, 1 0 1 0 0। इसको इधर से चलेंगे, गुना करते जाएंगे। पहला कितना है 2 लिख के 10 का पावर 0 डालेंगे, फिर 2 लिख के 10 का पावर 1 डालेंगे, फिर 2 लिख के 10 का पावर 2 डालेंगे, फिर 2 लिख के 10 का पावर 3 डालेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया, देखिए आप लोग
10 का बेस हमको 10, हम सोच रहे थे 10 यहाँ बेस है, बेस 2 से 10 में जा रहे हैं ना, तो 2 का पावर करेंगे, तो यहाँ करेंगे ये जो रहेगा उससे गुना करेंगे 2 बेस में, 2 का पावर 0, 0 से शुरू करेंगे पावर, और यहाँ 2 का पावर 0 जो है 0, 2 का पावर 0, फिर 0 0 है तो 0 लिखिए, 2 का पावर 1, फिर 1 है, 1 से गुना करेंगे 2 का पावर 2, पावर बढ़ते जाएंगे 2 का, और जो है ये लिखते जाएंगे 0 गुना 2 का पावर 3, फिर 1 गुना 2 का पावर 4, ऐसा करेंगे। ऐसा करने के बाद सबको जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं क्या, 2 का पावर 4 कितना 8, 0 से कोई 16, 0 को किसी से गुना करते हैं तो वो खाक में मिल जाता है 0, जोड़ 2 का पावर 2 कितना 4, ये फिर 2 से गुना करेंगे 0 में तो ये खाक मिल जाएगा, फिर ये खाक मिल जाएगा। बताइए जोड़ के कितना आया, 16 4 20, ये मेरा आ गया, ये कितना बेस 10 आ गया, इसको ऐसा हो गया इसका मान 2 से बेस 10, यही मेरा। इस तरह से आप कितना भी बड़ा दे संख्या, उसका आप हेक्सा से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में बदल सकते हैं। आइए आपके लिए एक और एग्जांपल पेश है। जैसे हम ले लेते एग्जांपल ले लेते हैं 117। 117 को आपको बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलें या द्विआधारी में बदलें। तो उसी तरह से क्या करेंगे, 117 लिखेंगे, 2 से भाग देते जाएंगे, 5 दूना 10, 8 दूनी 16, और बचेगा शेष 1, फिर 2 से 29 दूना 58, बचेगा शेष 0। इसी तरह 2 से 14 दूनी 28, बचेगा शेष 1, फिर 2 से 7 0, फिर 2 से 3 0, 6, यहाँ बचेगा 1, फिर 2 से 2 एकम 2, बाकी 1। चलिए अब आपको इस तरह से आ गया, आप चलेंगे नीचे से मेरे दोस्तों। कहीं हमें त्रुटि हो जाए तो आप जो है नजरअंदाज कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है, देखने में लिखने का कुछ लिख देते हैं, कुछ वो आप लोग आप समझ जाइएगा, जो विधि है वही विधि चलेगा। देखिए जैसे आते हैं 117 है, 117 से कहाँ जाएंगे, बेस 10 है, इसको बाइनरी के लिए ये हो गया, यहाँ से 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 1, ये हो गया। यही आपका है बाइनरी। 117 का बाइनरी नंबर इतना है, कंप्यूटर इससे इसमें चेंज कर लेगा। अब आइए इससे ये प्राप्त करते हैं कैसे, इससे जब ये हो सकता है इससे ये भी हो सकता है। आइए इससे बाइनरी से अब हेक्सा में बदलते हैं, बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं, 1 1 0 1 0 1, 2 को x का पावर 10 में। देखिए कैसे आपको बताएं, इसके लिए पहले एक बना लेंगे, बनाइए क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 डब्बा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, लिख देंगे इधर 1 1 1 0 1 0 1। आपको बताए हैं पहले इधर से चलेंगे, एक जो है यहाँ लिख लेंगे और 2 का पावर 0 से चलेंगे, फिर लिख लेंगे 0 गुना 2 का पावर 1, फिर गुना 2 का पावर 2, 1 0 गुना 2 का पावर 3, 1 गुना 2 का पावर अब 4, इसका ये है इधर से, और इसका यहाँ है 1 गुना 2 का पावर 5, इसका यहाँ है 1 गुना 2 का पावर 6। आइए देखिए कितना होता है, 2 का पावर 6 आपको 64 होगा, प्लस 2 का पावर 5 1 से गुना होगा तो उतना ही होगा, 2 का पावर 5 32 आएगा, जोड़ 0 से गुना करेंगे खाक में मिल जाएगा। अब इसका बारी, 0 से गुना करेंगे खाक में मिल जाएगा, इसका 1 से गुना करेंगे 2 दूना 4, जोड़ 0 जोड़ 2 का पावर 0 1 गुना 1, तो हो जाएगा मेरा। आइए
64 जोड़ 32 जोड़ 16, 0 को छोड़ के चलते हैं 4 जोड़ यहाँ 1 गुना 1 1, कितना आ गया 5, 6 5 11, 2 13, 4 17, 1 7, बाकी 1 1 3 1 4, 6 4 10 1 11, ये देखिए आ गया। ये बेस 10 है। यहाँ सबको जोड़े हैं, इन्हें के काट दिए हैं, मेरा जोड़ने का स्टाइल है। तो मेरे दोस्तों अब आज हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आपको बताए हैं। आगे हेक्सा आएगा, हेक्सा बार बार बोल देते थे मुझे, हेक्सा बार बार, और आगे की वीडियो में पार्ट 3 में आपको आ जाएगा हेक्सा डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टा, हेक्सा और ऑक्टल नंबर, जिसमें आपको ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट आता है, उसको बताएंगे कैसे। तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरह आप कमेंट करते रहिए, आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। और